प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न में बनने वाले राजयोगों के नियम। चाहे लड़के का जन्म हो या लड़की का जन्म हो, प्रिय मित्रों, काफी हद तक देखा जाता है, हर व्यक्ति के मन में विचार रहता है कि मेरी कुंडली में कितने प्रकार के राजयोग हैं, यदि राजयोग है तो उन राजयों का फल कब प्राप्त होगा। कुछ आज हम 13 नियम बताने चल रहा हूँ। यदि आपका धनु लग्न है तो आपकी कुंडली में राजयोग कैसे देखा जाएगा, या उन राजयोगों का फल कब प्राप्त होगा। यदि राजयोगों का फल प्राप्त नहीं हो तो उसका उपाय क्या करना चाहिए, संपूर्ण नियम मैं बताने चला हूँ। परंतु निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। परंतु आज का जो मुख्य विषय है धनु लग्न में बनने वाले राजयोगों के नियम। देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। पहला आपको ये देखना है कि ये पहला घर है, यहाँ 9 अंक आपको दिखाई दे, आप अपनी कुंडली देख सकते हो। आपका धनु लग्न की कुंडली हो गया। 12 भाव होता है कुंडली में। पहला भाव ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। तो पहला नियम मैं बताने चल रहा हूँ। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं सरलता से। जिनको ज्योतिष आता है उनको मालूम पड़ जाएगा, जिनको नहीं भी आता है अपनी कुंडली आप सामने रख करके देख लीजिए। पहला घर यही है। अगर यहाँ 9 अंक लिखा है तो समझिए आपकी धनु लग्न की कुंडली हो गया। पहला नियम बताने चल रहा हूँ। धनु के स्वामी हो गए गुरु। यदि आपका धनु लग्न है और प्रथम भाव में गुरु बैठा है तो यहाँ प्रबल एक राजयोग बन जाएगा, जिसे बोलते हैं हंस राजयोग, जो पंच महापुरुषों में आता है। यदि गुरु प्रथम भाव में बैठा होगा तो व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है, देश विदेश भ्रमण करता है और अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। और प्रबल योग कब बनेगा, जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है। क्योंकि पहला भाव व्यक्ति स्वयं है। क्योंकि कुंडली का जो पहला भाव है, व्यक्ति के शरीर अगर देखा जाए उनका ब्रह्मांड सिर है, तो व्यक्ति का बुद्धि, महत्वाकांक्षी, विवेक, सोच, ज्ञान सब प्रथम भाव से ही देखा जाता है। और व्यक्ति स्वयं प्रथम भाव का है। यदि प्रथम भाव व्यक्ति का मजबूत है तो व्यक्ति वैसे जीरो से हीरो बन जाता है, उच्च पद पे आगे बढ़ता है। तो दूसरा नियम, ये द्वितीय भाव में, ये द्वितीय भाव है, यदि मंगल शनि यहाँ विराजमान हो तो व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। अब यहाँ मकर हो गया, मकर का मंगल यहाँ उच्च का बताया गया है। शनि भी एक साथ हो जाए तो प्रबल राजयोग बन जाता है। द्वितीय भाव जो बताया गया है ये धन भाव है, कुटुंब है, आंख, दांत, बाड़ी, ये सब बताया गया है। तो व्यक्ति को लाभ कब ज्यादा मिलता है, जब मंगल का या शनि का महादशा आता है, अंतर्दशा आता है, तो प्रबल इनके जीवन में राजयोग बनता है, उच्च पद पे ये व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम, चतुर्थ भाव को देखेंगे। ये क्या है, चतुर्थ भाव जो सुख भाव बताया गया है, भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है, माता का स्थान बताया गया है। यहाँ देखिए 12 अंक है, इसके स्वामी गुरु हो गए। यदि चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो तो यहाँ जो है हंस राजयोग बन गया। अगर कहीं शुक्र भी यहाँ विराजमान हो तो शुक्र जो है मीन का उच्च का बताया गया है, मालव राजयोग बन जाएगा। सरलता समझ लीजिए, शुक्र अगर यहाँ बैठा है तो प्रबल राजयोग मालव राजयोग बन जाएगा, या गुरु बैठा है तो हंस राजयोग बन जाएगा। यदि गुरु शुक्र आप कुंडली में एक साथ बैठेंगे तो प्रबल 2 राजयोग यहाँ बनेगा, हंस राजयोग और मालव राजयोग। क्योंकि यदि आपका शुक्र यहाँ उच्च का बैठा हो या गुरु यहाँ बैठा हो तो जब गुरु के शुक्र का महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, तो व्यक्ति प्रबल राजयोग बनेगा। भूमि भवन वाहन, जैसे मकान का सुख प्राप्त होगा, जमीन का सुख प्राप्त होगा, अच्छे वाहन गाड़ी का सुख प्राप्त होगा, और व्यक्ति काफी ही प्रॉपर्टी इत्यादि बनाता है और माता का संपूर्ण सुख आशीर्वाद प्राप्त करता है। इन दोनों में से कोई भी, या गुरु हो या शुक्र हो, कोई भी एक ग्रह बैठा हो या दोनों एक साथ बैठे हो तो भी योग बनता है। ज्यादा लाभ इन ग्रहों की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो प्रबल ये राजयोग बनता है। तीसरा नियम, चौथा नियम बताने चल रहे हैं। लग्नेश पंचमेश की युति केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। लग्नेश क्या है, देखिए गुरु है, पंचमेश क्या है, मंगल। श्रद्धा समझ लीजिए। यदि आप अपनी कुंडली देखिए, धनु लग्न कुंडली चल रही बात, यदि गुरु और मंगल युति यानी एक साथ होकर के केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो। केंद्र किसे कहते हैं, 1 4 7 10 भाव को केंद्र कहते हैं। त्रिकोण किसे कहते हैं, 1 5 9 भाव को त्रिकोण करते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु और मंगल एक साथ होकर के यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, तो जब गुरु का मंगल का महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, तो व्यक्ति उच्च पद पे नाम रोशन करेगा। और वैसे भी गुरु यदि मंगल युति करके एक साथ बैठे हो 99.5% व्यक्ति टेक्निकल लाइन भी आता है, सॉफ्टवेयर
इंजीनियर बनता है और विदेश में जाकर के वेल सेट होता है, अपने देश में रहता है, लेकिन टेक्निकल लाइन में ग्रोथ करता है और उच्च पद पे आगे बढ़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफी कुंडली में देखा गया है, गुरु मंगल एक साथ रहते हैं तो व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, वो भी उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। पांचवा नियम, लग्नेश और भाग्येश की युति केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो तो प्रबल राजयोग बनता है। लग्नेश क्या है? गुरु। भाग्येश क्या है? देखिए नवा घर भाग्य भाव कहा गया है, 5 अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए सूर्य। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु एक साथ होकर के केंद्र में बैठे हों या तो त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो जब गुरु सूर्य की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो प्रबल ये राजयोग का निर्माण अपने कुंडली में होता है और व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने बाहुबल से व्यक्ति ग्रोथ करता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। आगे बढ़ते हैं। पंचमेश और भाग्येश की युति केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो तो प्रबल राजयोग बनता है। पंचमेश और भाग्येश, पंचमेश क्या है? मंगल, भाग्येश क्या है? सूर्य। यदि मंगल सूर्य एक साथ होकर के केंद्र भाव में बैठे हों या तो त्रिकोण भाव में बैठे हों तो प्रबल ये राजयोग बनता है जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रथमेश, पंचमेश, नवमेश की युति केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो, 1, 5, 9। तो देखिए ये क्या है? प्रथम भाव हो गया यानी गुरु हो गए, पंचमेश के हो गए मंगल हो गए, भाग्येश क्या हो गए? सूर्य हो गए। माने गुरु मंगल सूर्य युति करके एक साथ केंद्र में बैठा हो, यानी 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो, या तो पंचम भाव में बैठा हो या तो आपका जो है भाग्य भाव में बैठा हो, तो ये प्रबल राजयोग बनता है जब इन ग्रहों की, गुरु का, मंगल का, सूर्य का जब महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो व्यक्ति उच्च पद पे नाम रोशन करता है। लग्नेश केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो। अब यहाँ समझने की बात है, यश केंद्र बृहस्पति, बृहस्पति एक ग्रह ऐसे होते हैं गुरु कि सब दोषों को, सब कष्टों को नष्ट करता है और व्यक्ति को उच्च पद पे ले जाता है। तो लग्नेश गुरु जो है या तो केंद्र भाव में बैठा हो या तो 1, 5, 9 भाव में बैठा हो तो ये प्रबल राजयोग बनता है और व्यक्ति अपने उच्च पद पे नाम रोशन करता है और काफी ही ग्रोथ करता है। अब सरलता समझ लीजिए, यदि आपका धनु लग्न की कुंडली है तो पहला राजयोग तो गुरु आपका यहाँ बैठा है तो आपका हंस राजयोग बन गया। चतुर्थ देखिए, चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो तो हंस राजयोग बन गया। अगर शुक्र भी बैठा है तो मालव राजयोग बन गया। अगर सप्तम में बुध बैठा हो, आपका अकेला बुध बैठा हो तो मिथुन का स्वामी बुध हो गया, इसे बोलते हैं भद्र राजयोग। व्यक्ति का विवाह के बाद काफी ग्रोथ होता है, उच्च पद पे नाम रोशन करता है। अगर दसम भाव में बुध उच्च का बैठा हो कन्या का, यहाँ प्रबल भद्र राजयोग बन गया। तो आपके सिंह धनु लग्न की कुंडली है तो यहाँ वैसे ही देखा जाए 4-5 राजयोग आपका बन गया। गुरु से हंस राजयोग, यहाँ भी गुरु से हंस राजयोग, शुक्र से मालव राजयोग, बुध से भद्र राजयोग, यहाँ बुध बैठा हो तो भद्र राजयोग, ये प्रबल राजयोग बन गया। लेकिन यदि आपके धनु लग्न कुंडली है, यदि भाग्य सूर्य और दशमेश बुध युति करके एक साथ केंद्र में बैठा हो या तो त्रिकोण में बैठा हो, यानी 1, 5, 9 भाव में बैठा हो, बुध सूर्य एक साथ होकर के, ये प्रबल जो है बुधादित राजयोग बनता है और व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। जब बुध और सूर्य की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति नाम रोशन करता है और हर मनोकामना इनका पूर्ण होता है। लग्नेश केंद्र भावों के स्वामियों से या तो त्रिकोण भाव के स्वामी से आपस में परिवर्तन हो, जैसे केंद्र का ग्रह आपस में परिवर्तन हो लग्न से या तो त्रिकोण से आपस में परिवर्तन हो तो ये प्रबल राजयोग बनता है। सरलता समझ कैसे? केंद्र मैंने पहले बता दिया कि 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र भाव कहते हैं, त्रिकोण 1, 5, 9 को कहते हैं। अब सरलता समझ, मान लीजिए धनु लग्न कुंडली आपकी है, अगर आपका गुरु यहाँ के बैठा हो, यहाँ का समय बुध जाकर के यहाँ बैठा हो, इसे परिवर्तन राजयोग कहते हैं। या गुरु यहाँ बैठा हो, गुरु जो है मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो और बुध जाकर के यहाँ बैठा हो, या गुरु मान लीजिए यहाँ बैठा हो, यहाँ का स्वामी मंगल जाके यहाँ बैठा हो, या गुरु मान लीजिए यहाँ भाग्य में बैठा हो, यहाँ का स्वामी जाके यहाँ, यानी आपस में यदि परिवर्तन होकर के बैठा हो तो ये प्रबल राजयोग बनता है। जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो प्रबल राजयोग बनता है। ग्रह नियम खष्टेश, देखिए 2 अंक लिखा है, स्वामी को शुक्र, यदि शुक्र 6वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, इसे बोलते हैं हर्ष राजयोग, क्योंकि वृष का स्वामी शुक्र हो गए। यदि शुक्र 6वें में हो या 8वें में हो या 12वें में, जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति प्रबल योग बनता है। नौकरी का 6वां देखिए नौकरी का भी योग बताया गया है, व्यक्ति देश विदेश जा सकता है, भ्रमण कर सकता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करके बोलते हैं हर्ष राजयोग। अष्टमेश क्या है? चंद्रमा, अष्टमेश चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो ये इसे बोलते हैं सरल राजयोग। लेकिन अष्टम का चंद्रमा थोड़ा घातक होता है, लेकिन यहाँ स्वराशि का चंद्रमा है उतना घातक नहीं होगा, लेकिन सरल राजयोग का निर्माण करता है। यदि 6वें भाव में बैठा हो, 8वें में बैठा हो,
12 में बैठा हो, लेकिन यदि मान लो चंद्रमा अष्टम में बैठा है, यहाँ अगर कहीं इसके साथ राहु बैठा हो या शनि बैठा हो या केतु बैठा हो तो थोड़ा सा तकलीफ व्यक्ति को आता है, वो भी जन्म से 5 वर्ष तक रहता है। जैसे कोई घातक या पेट की बीमारी या मृत्युतुल्य कष्ट में होता है, उस समय अलग विषय है, वो गहराई से देखा जाएगा। अभी अगर अष्टम का चंद्रमा यहाँ विराजमान थोड़ा कष्ट देगा, लेकिन ये सरल राजयोग का निर्माण करता है तो अच्छा फल देता है। लेकिन जब कब कष्ट देगा, जब यहाँ चंद्रमा बैठा होगा, उसके साथ राहु केतु शनि विराजमान हो तो व्यक्ति को तकलीफ देता है। आगे बढ़ते हैं, व्यय में मंगल हो गया, वृश्चिक मंगल अगर 6, 8, 12 भाव मंगल बैठा है, इसे बोलते हैं विपुल राजयोग। जब मंगल की माद आएगी, अंतर से आएगा तो प्रबल राजयोग का निर्माण बनता है। प्रेम तो मान लीजिए आपका धनु लग्न है और राजयोग का निर्माण दिख रहा है पर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश को मजबूत करिए, क्योंकि लग्नेश व्यक्ति स्वयं है और पंचमेश व्यक्ति का अभ्यास ज्ञान है और भाग्येश जो व्यक्ति का भाग्य प्रबल है। तो लग्नेश क्या है? गुरु, तो आप पुष्कराज रत्न पहन सकते हैं। पंचमेश क्या है? मेष, आप मूंगा रत्न पहन सकते हैं। भाग्येश क्या है? सूर्य, आप माणिक रत्न पहन सकते हैं, यानी मूंगा, पुष्कराज और माणिक रत्न आप पहन सकते हैं। लेकिन इसका 2 कंडीशन आपको ध्यान देना है कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश मानी गुरु, मंगल और सूर्य 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या तो कुंडली में नीच का होकर न बैठा हो, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि 6, 8, 12 भाव में बैठेगा, नीच होकर बैठेगा तो रत्न आप पहनोगे तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना शुरू कर देगा। दूसरा चीज, लग्नेश जो गुरु है, आप गुरु का मंत्र जाप कर सकते हो, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। आप केले के झाड़ में जल छोड़ें, थोड़ा हल्दी छोड़ें, चने का दाल और गुड़ छोड़ें, 16 गुरुवार तक आप व्रत रहें। इससे आपका प्रबल जो है भाग्य उदय होगा और गुरु आपका मजबूत होगा। या तो नियम बना लीजिए, 9 गुरुवार तक आप थोड़ा सा हल्दी डाल करके पानी में स्नान भी कर सकते हैं, ये भी आपका प्रबल योग बनता है। और पीला चीज़ का आप दान करें, जैसे पीला दाल होगा, कपड़ा हो गया, पीला मीठा हो गया, ये सब चीज़ किसी गरीब को दान करें या तो खिलाएं, इससे भी आपका प्रबल योग बनता है और व्यक्ति उच्च पद पर नाम रोशन करता है। तो इस वीडियो आपको अच्छा लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।